शिला प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था शुद्ध कीर्ति प्रभु अपना भोजन कम कर देते हैं और श्री प्रभुपाद जी को जब वह बताते हैं कि मैंने भोजन कम किया है तो प्रभुपाद जी ने भी कहा तुम्हारा चेहरा बहुत कमजोर दिख रहा है, तुम स्वस्थ नहीं हो क्या? तो शुद्ध कीर्ति प्रभु कहते हैं मैंने अपना भोजन कम किया है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं भोजन कम नहीं करना चाहिए क्योंकि मालिश करते हो तुम मेरी, मालिश करते समय बहुत शक्ति लगती है, इसलिए भोजन को कम मत करो। तो शुद्ध कीर्ति वो कहते हैं श्री प्रभुपाद जी की जो दृष्टि है वो सदैव मेरे पे बनी रहती थी। प्रभुपाद जी के कहने के अनुसार मैंने भोजन ग्रहण करना शुरू किया और मेरा सौभाग्य है कि प्रत्यक्ष रूप से क्या महत्वपूर्ण है, मेरी क्या मानसिक कल्पना है, प्रभुपाद जी इसके विषय में जानते थे और यह स्पष्ट हो गया था कि आहार और निद्रा को संयम रखना चाहिए। और प्रभुपाद जी की आयु जब बढ़ती थी, आयु बढ़ने के कारण प्रभुपाद जी एक समय ज्यादा देर तक सो नहीं सकते थे, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके प्रभुपाद जी नींद लेते थे। लेकिन प्रभुपाद जी ने अपने जो मापदंड थे, अपनी जो सेवाएं थी, उसमें कोई कमी नहीं दिखाई। भगवान की सेवा करते करते वह अपने शिष्यों को भी समय देते थे, अतिथियों को भी समय देते थे और मेरे पे भी ध्यान रखते थे। इसके पश्चात प्रभुपाद जी का अपना निजी ढंग था कीर्तन करने का। शुद्ध कीर्ति प्रभु उस कीर्तन को सुनते थे। प्रभुपाद जी हारमोनियम लेकर अपने कमरे में ही भजन गाते थे। शुद्ध कीर्ति प्रभु करताल बजाकर उसको सुनते थे। प्रभुपाद जी के भजन सुनने पर शुद्ध कीर्ति प्रभु को ऐसा लगता था कि इतनी मधुर आवाज है, मेरा कठोर हृदय पिघल गया इस आवाज को सुनकर, और भाव विभोर हो जाते थे शुद्ध कीर्ति प्रभु। तो श्री प्रभुपाद जी कहते थे मेरा कीर्तन करने का अपना ही ढंग है और ये बहुत विशिष्ट है। अब हम आगे बढ़ेंगे। जब तुम 80 वर्ष के हो जाओगे तो बुद्धिमान हो जाओगे। 28 अगस्त 1973, भक्ति वेदांत मैनर, इंग्लैंड। एक वर्ष तक श्रील प्रभुपाद की प्रतिदिन मालिश करने पर मैंने सोचा कि मैं अब काफी निपुण हो गया हूं। श्रील प्रभुपाद ने कहा मैनर शानदार स्थान है, जब सूर्य चमकता है उस समय इससे अच्छा स्थान नहीं होता। जैसा वे प्रतिदिन करते थे, श्रील प्रभुपाद लकड़ी के चमकते फर्श पर चटाई पर बैठ गए। 2 बोतलें उनके पास रखी थी। बड़ी बोतल में सरसों का तेल था तथा छोटी बोतल में चंदन का तेल। सूर्य की प्रकाशमान किरणें खिड़कियों से कमरे में प्रविष्ट हो रही थी तथा श्रील प्रभुपाद का सुनहरी रंग रूप सूर्य के दीप्यमान प्रकाश में डूबा हुआ था। मैं कृष्ण कृपा श्री मूर्ति के पीछे बैठा था तथा ठंडक के लिए चंदन के तेल से उनके सिर की मालिश कर रहा था। 15 मिनट तक सिर को मलने के पश्चात मैं उनकी पीठ की मालिश करने लगा। श्रील प्रभुपाद ने बहुत बार बताया मेरी पीठ की मालिश तुम खूब सख्त हाथों से कर सकते हो। वास्तव में वे जो कहते थे सच था। वास्तव में यह चकित करने वाला था। मैं अपनी सारी शक्ति तथा भार उनकी पीठ की मालिश करने में लगा था तथा इस तरह आधा घंटा तथा कभी कभी उसके अधिक भी वह कभी नहीं कहते कि अधिक है। कभी कभी मैं जानबूझकर अतिरिक्त शक्ति लगाता, सोचता कि उसकी कोई सीमा होगी कि वह कितनी सख्त मालिश चाहते हैं, परंतु कोई सीमा नजर नहीं आई। श्रील प्रभुपाद इसे निष्क्रिय कुश्ती कहते थे। वे इस निष्क्रिय कुश्ती में प्रायः विश्राम मुद्रा में रहते। मेरी शक्ति को सहन करने के लिए उन्होंने कभी टेक नहीं लगाई थी। वे सदा मालिश का आनंद लेते थे और आज भी वे वही कर रहे थे। तत्पश्चात मैं खड़ा हो गया और अपना रुख बदल लिया। जैसे ही मैंने श्री प्रभुपाद की छाती की मालिश करने के लिए दाईं ओर कदम रखा तथा सरसों के तेल की बोतल को ठोकर लग गई। कृष्ण कृपा श्री मूर्ति ने अनेक बार मुझे चेतावनी दी कि ढक्कन हमेशा बोतल पर लगा कर रखो। वे तुरंत मुझ पर चिल्लाए, ओ मूर्ख, तुम अभी बुद्धिमान बनोगे, तुम तभी बुद्धिमान बनोगे जब तुम 80 वर्ष के हो जाओगे। जाओ एक कटोरी लाओ। मैं भागकर कमरे से बाहर गया तथा स्टील की कटोरी ले आया। श्री प्रभुपाद ने कठोरता से कहा ठीक है, वैसे ही करो जैसे मैं कर रहा हूं।
अपने हाथों में तेल को कटोरी में इकट्ठा करो। हम दोनों वहां पर बैठकर जब तक तेल इकट्ठा करते रहे, जब तक फर्श का सारा तेल कटोरी में नहीं आ गया। ये लगभग 3 औंस था। इन्होंने कप की ओर देखते हुए कहा, अब इस तेल से मेरी मालिश करो। मैं पहले भी बहुत सतर्क था कि शिल प्रभुपाद कभी अपव्यय नहीं करते। मैं शिल प्रभुपाद की मालिश कर रहा था, परंतु वातावरण काफी शांत लग रहा था। मैंने सोचा कि वे मेरी मूर्खता के लिए मुझसे नाराज है। मैं सोचने लगा, अपने अपराध को कम करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने बार बार इस पर विचार किया। अंततः मुझे साहस मिला। उनकी मनस्थिति बदलने के लिए मैं फूट पड़ा। श्री प्रभुपाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने सोचा मुझे बुद्धिमान बनने में समय लगेगा। आप अपने स्नेहमय पिता से इतने प्रमुदित उत्तर की मुझे आशा नहीं थी। वे जोर से हंस पड़े। अपने घुटने को थपथपाते हुए उन्होंने कहा, हाँ, ये एक पुरानी कहावत है। जब हम युवक थे, जब कोई गलती करता तो हम कहते, तुम तभी बुद्धिमान बनोगे जब तुम 80 वर्ष के होगे। मैंने इसे तुम्हारे लिए प्रयुक्त कर लिया। वे कुछ मिनटों तक दबी हंसी हंसते रहे तथा मैं अपनी सारी उद्विग्नता से मुक्त होकर प्रसन्नता से मालिश करता रहा। ये मेरे लिए एक अन्य शुभ अवसर था कि श्रील प्रभुपाद कितने अद्भुत हैं। मैं मूर्खतावश सोच रहा था कि श्रील प्रभुपाद मेरे पर बहुत क्रोधित हैं। मैं अभी भी यह नहीं समझ पा रहा था कि उनकी केवल एक ही इच्छा है कि सभी प्रसन्नता से परम भगवान की सेवा में लग जाएं। यह मेरे लिए अन्य सौभाग्य था कि मैं श्रील प्रभुपाद को और अधिक प्यार करूं। श्रील प्रभुपाद, आप परम भगवान के अत्यंत विशुद्ध भक्त हैं तथा श्री कृष्ण अपने भक्त के वचनों की रक्षा करते हैं। मेरा कृष्ण भावना भावित बनने का कोई अवसर नहीं, परंतु यदि मैं 80 वर्ष का हो जाऊं तो यह निश्चित है कि अंततः मैं बुद्धिमान बन जाऊंगा। वास्तविक बुद्धिमता है कृष्ण भावना भावित होना। मैं प्रार्थना करता हूं कि मैं 80 वर्ष तक जीवित रहूं, जिससे मैं अपने प्रिय श्री प्रभुपाद की आशाओं पर पूरा पूरा उतरूं। जब मैंने तेल गिराया था, इस बात को लगभग 30 वर्ष हो गए। मैं अभी पूर्णतया कृष्ण भावना भावित नहीं हुआ, परंतु 80 वर्ष का होने वाला हूं। मैं प्रसन्न हूं कि आपने मेरा त्याग नहीं किया और मेरे साथ हो, परंतु मैं अकेलेपन का अनुभव करता हूं। अभी भी मैं आपकी तथा सुनहरे स्वरूप की सेवा करने के नशे में हूं। तो देखिए, इससे पता चलता है प्रभुपाद जी किसी भी वस्तु को व्यर्थ नहीं जाने देते थे। अब लंदन के मंदिर में प्रभुपाद जी देखे कि बहुत तेज धूप निकली है। उनकी इच्छा हुई मालिश करवाने की, तो शुद्ध कीर्ति प्रभु 2 बोतल लेके आए। एक बोतल में चंदन का तेल था, एक बोतल में सरसों का तेल था। और श्रील प्रभुपाद जी पीठ की मालिश सरसों के तेल से हो रही थी और सिर की मालिश चंदन के तेल से। पहले सिर की मालिश चंदन के तेल से की गई 15 मिनट तक। और मालिश करते समय शुद्ध कीर्ति प्रभु पूरा जोर लगाते थे। शुद्ध कीर्ति प्रभु कहते हैं, मैं इतना जोर लगाता था कि मैं सीमा देखना चाहता था कि प्रभुपाद जी कितनी जोर से और मालिश करवा सकते हैं। तो इसको निष्क्रिय कुश्ती कहते हैं। प्रभुपाद जी निष्क्रिय कुश्ती में प्राय विश्राम मुद्रा में रहते थे और मैं पूरी शक्ति के साथ उनकी पीठ पे मालिश करता था और वह मेरी शक्ति को सहन करने के लिए कभी भी टेक नहीं लगाते थे, किसी दीवार का सहारा नहीं लेते थे, सदा मालिश का आनंद लेते थे। और तभी मैंने सेवा करने का जो रुख है बदल लिया। और जैसे रुख बदला तो मैंने सरसों की बोतल का जो ढक्कन था वो नहीं लगाया था। और प्रभुपाद जी की छाती की मालिश करने के लिए जैसे मैं दाईं ओर मुड़ा तो सरसों के तेल की बोतल को ठोकर लग गई और सरसों का तेल बोतल से गिर गया। तो प्रभुपाद जी हमेशा मुझे चेतावनी देते थे कि तेल के बोतल का जो ढक्कन है हमेशा बोतल पर लगा कर रखना चाहिए। तो जब तेल नीचे गिर गया, प्रभुपाद जी चिल्लाए और कहे, अरे मूर्ख, तुम तभी बुद्धिमान बनोगे जब तुम 80 वर्ष के हो जाओगे। जाओ एक कटोरी लाओ। तो शुद्ध कीर्ति वो भागकर कटोरी लेकर आए। प्रभुपाद जी और शुद्ध कीर्ति वो जो तेल जमीन पे गिर गया था उसको कटोरी में डालने लगे। और प्रभुपाद जी ने कहा, जब अब ये जो गिरा हुआ तेल है जो कटोरी में डाला है, इससे मेरी मालिश करो। तो प्रभुपाद जी किसी भी वस्तु को व्यर्थ नहीं जाने देते थे। शुद्ध कीर्ति वो कहते हैं, प्रभुपाद जी पहले भी सतर्क थे कि प्रभुपाद जी किसी वस्तु का अपव्यय नहीं करते थे। जब मैं मालिश करता था तो वातावरण काफी शांत रहता था
पर मैं सोचने लगा कि मेरी मूर्खता के लिए प्रभुपाद जी मुझसे नाराज हैं। लेकिन मैं सोच रहा था अपने अपराध को कम करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं इस पे बार बार विचार कर रहा था। अंत में मुझे साहस मिला बोलने के लिए और मैं बोल पड़ा, श्री प्रभुपाद बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने सोचा मुझे बुद्धिमान बनने में समय लगेगा। तो प्रभुपाद जी इस बात को सुनकर हंसने लगे जोर से। प्रभुपाद जी ने अपने घुटने को थपथपाया और कहा, ये पुरानी कहावत है, जब हम भी छोटे थे गलती करते थे, हमारे माता पिता कहते थे तुम तभी बुद्धिमान बनोगे जब 80 वर्ष के हो जाओगे। तो मैंने कहावत ये तुम्हारे लिए प्रयुक्त किया। तो अब श्रुति कृति वो कहते हैं, मेरे लिए एक अन्य अवसर था। श्रील प्रभुपाद जी कितने अद्भुत हैं। और मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि ये केवल उनकी एक इच्छा थी कि सभी मिलकर प्रसन्न होकर भगवान की सेवा में लगे रहें। श्रुति कृति वो कहते हैं, आज भी मैं चाहता हूं कि मैं आपकी मालिश करूं। मैं आज भी बुद्धिमान नहीं बन पाया हूं क्योंकि मेरी उम्र 80 साल की नहीं हुई है। अभी आपको गए हुए 30 वर्ष हुए हैं। और जब मैंने तेल गिराया था उस समय 30 वर्ष हो गए हैं और अभी भी मैं पूरी तरह कृष्ण भावना भावित नहीं हुआ हूं। 80 साल होने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। लेकिन मुझे खुशी है कि आपने मेरा त्याग नहीं किया, आप मेरे साथ हैं। मुझे अकेलेपन का अनुभव होता है और मुझे इच्छा है कि मैं आपके सुनहरे स्वरूप को पुनः मालिश करने में आपका साथ दे सकूं। जब तक वे अध्यक्ष हैं आपको अनुगमन करना चाहिए। जब तक वे अध्यक्ष हैं आपको अनुगमन करना चाहिए। 29 अगस्त 1973, भक्ति वेदांत मैनर, इंग्लैंड। श्री प्रभुपाद अपराह्न की मालिश के समय एक सन्यासी कमरे में प्रविष्ट हुआ। उसको वही समस्या थी, उसके विचार से केवल मेरे आध्यात्मिक गुरु ही उसका समाधान कर सकते थे। श्री प्रभुपाद मेरे जीबीसी ही सभी निर्णय लेते हैं। मैं उनकी सत्ता को स्वीकार करना चाहता हूं, परंतु मुझे आपके पास आना पड़ा क्योंकि वह अपने जप चक्र नहीं करते। मैं इसकी वास्तविकता जानता हूं। वह बिल्कुल भी जप नहीं करते। इसके अतिरिक्त मंदिर में बहुत से भक्तों को उनके प्रभुत्व को मानने में कठिनाई हो रही है। मैं जानना चाहता हूं कि हम इसको कैसे संभालें। तो एक सन्यासी प्रभुपाद जी के कमरे में प्रविष्ट हुए और अपनी समस्या का हल वह प्रभुपाद जी को ही बताना चाहते थे। अब प्रभुपाद जी को वह कहने लगे कि मैं जहां पे रहता हूं वहां पे जीबीसी सभी निर्णय लेती है और जीबीसी के जितने सदस्य वह जप ही नहीं करते हैं। और इसके अतिरिक्त मंदिर में बहुत सारे भक्त उनकी शिकायत करते हैं कि जीबीसी प्रभुत्व जता रही है। तो हम इसको कैसे संभालें, इस परिस्थिति में हम क्या करें। शिलो प्रभुपाद क्षण भर के लिए मौन रहे तथा बोले, आपके जीबीसी बहुत व्यस्त हैं। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र का युद्ध लड़ रहा था उसने अपनी 16 चक्र 16 का जप नहीं किया। जब आप कोई लड़ाई लड़ रहे होते हो तुम्हारे पास अपना जप करने का समय कहाँ होता है। अतः शायद तुम्हारे जीबीसी भी बहुत व्यस्त है। कोई बात नहीं, तुम्हें ऐसे ही देखना चाहिए। जब तक वह अध्यक्ष है आपको उनका अनुगमन करना चाहिए तथा यदि वे जप नहीं कर रहे तो उन्हें जप करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। दूसरी बार कोलकाता में मध्याह्न की मालिश के समय वे श्री प्रभुपाद के कमरे में आए तथा पूछा, गर्ग मुनि महाराज मंदिर के प्रबंधक हैं परंतु वे जप नहीं करते, तो क्या किया जाए। श्री प्रभुपाद ने उत्तर दिया, उन्हें अपने पद पर नहीं रहना चाहिए। वे भौतिक रूप से अनेक प्रकार से कुशल हो सकते हैं परंतु ये काफी नहीं है। प्रबंधक के लिए आध्यात्मिक पक्ष भी आवश्यक है। व्यक्ति को नियमों का पालन तथा जप दोनों करने चाहिए, अन्यथा कोरा प्रबंध कौशल व्यर्थ है। श्री प्रभुपाद ने उस समय गर्ग मुनि महाराज को पद से मुक्त नहीं किया। वे आचार्य थे तथा समय स्थान तथा वातावरण के अनुसार समाधान करने में समर्थ थे। उनके पत्र को पढ़ने तथा लिपिबद्ध वार्तालापों को सुनने में यह पूर्णतया समझा जा सकता है। कभी कभी श्री प्रभुपाद केवल पत्र में व्यक्ति विशेष के लिए निर्देश देते। ये सभी लोगों के लिए साधारण नीति नहीं होती। हम परम सत्य को जानने के लिए उनकी पुस्तकें पढ़ सकते हैं। वे कभी कभी अपनी पुस्तकों को आगामी 10,000 वर्षों के लिए
वैधानिक पुस्तकें भी कहते इस ब्रह्मांड पर श्रील प्रभुपाद की व्यक्तिगत उपस्थिति इतनी प्रभावशाली थी कि वह हम सबको श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न करने के लिए भगवत धाम ले जा सकते थे, चाहे हम उनके अधिनियमों को कड़ाई से पालन नहीं भी कर रहे होते। उनके प्रस्थान के पश्चात मैंने यह अनुभव किया कि यदि हम उनका संग करना चाहते हैं तथा प्रेममयी सेवा संपन्न करना चाहते हैं तो हमें उनके निर्देशों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। अधिकतर भक्तों को यह सामान्य ज्ञान लग सकता है, परंतु मेरे लिए सार गर्भित है। श्री प्रभुपाद अपने उपदेशों में शाश्वत रूप से जीवित है तथा उनके अनुयायी उनके साथ रहते हैं। श्री प्रभुपाद कृपया मुझे अपनी सेवा में संलग्न कर लीजिए। भगवान नित्यानंद की परंपरा से आने वाले आप अत्यंत कृपालु आध्यात्मिक गुरु हैं, जिन्होंने पश्चिमी जगत में आकर पतित आत्माओं का उद्धार किया। पश्चिम जगत भौतिकता से इतना परिपूर्ण है कि प्राय लोग वहां जाने को आध्यात्मिक आत्महत्या मानते हैं। आपको इसका स्वतः भय नहीं था तथा इससे कभी प्रभावित नहीं हुए, अपितु आपने हमें अपने अनुयायी बनने के लिए प्रभावित कर लिया। आपने हमारी प्रत्येक सेवा को स्वीकार कर लिया तथा उन्हें अपने आध्यात्मिक गुरु को भेंट कर दिया। अब श्री प्रभुपाद जी उस सन्यासी का जब प्रश्न सुने कि जीबीसी जप नहीं कर रहा है तो प्रभुपाद जी थोड़ा समय मौन रहे और उत्तर देते हैं, शायद आपके जीबीसी बहुत व्यस्त है। जैसे अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ रहा था, उसको 16 माला जप करने के लिए समय नहीं था, इसलिए जीबीसी को भी जप करने का समय नहीं मिल पा रहा होगा। जीबीसी बहुत व्यस्त होगा, इसलिए जब तक वे अध्यक्ष हैं तो उनका अनुगमन करो और वे यदि जप नहीं कर रहे हैं तो उनको जप करने के लिए प्रोत्साहित करो। अब दूसरी बार कलकत्ता में शुद्ध कीर्ति बाबू कहते, जब मैं प्रभुपाद जी के दोपहर के समय मालिश कर रहा था तो एक सन्यासी पुनः कमरे में आए और कहने लगे, गर्ग मुनि महाराज मंदिर के प्रेसिडेंट है पर वो ही जप नहीं करते हैं तो क्या किया जाए। श्री प्रभुपाद ने उत्तर दिया, ये ठीक नहीं है, उसको अपने पद पे नहीं रहना चाहिए। भौतिक रूप से वह किसी भी सेवा में एक्सपर्ट कुशल हो सकता है, लेकिन ये काफी नहीं है। एक मैनेजर को, एक अध्यक्ष को चाहिए कि आध्यात्मिक पक्ष भी आवश्यक है। व्यक्ति को नियमों का पालन जप दोनों करने चाहिए। उस समय प्रभुपाद ने गर्ग मुनि महाराज को पद से नहीं हटाया। श्री प्रभुपाद जी आचार्य थे, समय स्थान तथा वातावरण के अनुसार समाधान करने में समर्थ थे। तो उनके पत्र को पढ़ने तथा लिपिबद्ध वार्तालापों को सुनने से पूर्णतः समझा जा सकता है। कभी कभी श्री प्रभुपाद पत्र में व्यक्ति विशेष के लिए आदेश देते थे और परम सत्य को जानने के लिए हमें उनकी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। और शुद्ध कीर्ति बाबू कहते हैं, इस ब्रह्मांड पर श्री प्रभुपाद एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी उपस्थिति इतनी प्रभावशाली थी कि अगर हम सब कृष्ण की सेवा में लगे रहें तो वह हमको भगवत धाम ले जाने में समर्थ थे, चाहे हम उनके अधिनियमों का कड़ाई से पालन नहीं भी कर रहे होंगे। तो प्रभुपाद जी के विषय में शुद्ध कीर्ति बाबू कहते हैं कि एकमात्र कसौटी यही है कि हमें प्रभुपाद जी के निर्देशों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, तभी हम उनको प्रसन्न कर पाएंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।